भय के विषय में कहते हैं कि सबसे अधिक गति के साथ मनुष्य के हृदय तक पहुंच करके उसकी सारी रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी, उसको खा जाने का काम भय करता है। भय को किसी प्रकार के तर्क की आवश्यकता नहीं है। वो बिना तर्क एक आवेग की भांति, लाइक अ स्टॉर्म, एक आंधी बन के आता है और पूरे मस्तिष्क को, हृदय को, सब कुछ चाट जाता है, हाथ पैर शून्य कर देता है। और फिर भय जाने का नाम नहीं लेता। दिल में घर कर जाए तो जिस विषय का भय हो, जिस व्यक्ति का हो या जिस किसी अवस्था का भय हो, बार बार स्मृतियों में आकर के बहुत कचोटता है। ध्यान के प्रभाव से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति भय से बहुत बड़े स्तरों पर मुक्त हो सकता है। अगर पूरी तरह से मुक्त नहीं भी हो पाया तो कुछ महीने ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अभ्यास से, जो नियमित अनुशासित अभ्यास है, ध्यान के अभ्यास से जो भय के प्रभाव हैं बहुत बड़े अंशों में कम किए जा सकते हैं। पूर्व की भांति अभ्यास के उपरांत भय आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति में घर बना चुका, पर वो आकर के उस प्रकार हमें तोड़ नहीं पाएगा, हमारे हाथ पैर शून्य नहीं कर पाएगा। हमारे भीतर उसे चुनौती देने वाला जीवट भी और विवेक सहित उपजना आरंभ हो जाएगा। अगर तुम भी भय से और उसके अनेक स्वरूपों से त्रस्त हो, परेशान हो, तो ध्यान अवश्य आरंभ करो। ध्यान के द्वारा भीतर आई ऊर्जा और अवस्था तुम्हें भय के मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए अवसर देगी और तुम भय से बहुत अंशों में मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे संभव है पूर्णतः भी अवश्य मुक्त हो जाओ। आओ मेरे साथ ध्यान में। मैं तो 3:58 आरंभ करता हूँ लाइव प्रतिदिन, पर तुम अपनी सुविधा से जब आना चाहो आ सकते हो। हम लोग अपने चैनल और अपनी इस वेबसाइट पर प्रातः 9 बजे तक प्रतिदिन ध्यान को रखते हैं, उसके उपरांत प्राइवेट करते हैं। तो अनुशासन बनाना है, आ जाओ। इसके लिए और कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम दायां पैर पटको, आ जाओ, भय से मुक्त हो जाओ।